मैम सुनिए, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। ये लीजिए मैम, आपने ये फाइल मंगवाई थी ना, मैं ले आई हूँ। हाँ ये तो ठीक है, बट मैंने तुम्हें एक फाइल कंप्लीट करने के लिए कहा था, क्या तुमने कंप्लीट कर ली? एक्चुअली मैम वो मुझसे थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, मैं आज पूरा कंप्लीट करके आपको दे दूंगी। क्या तुमने अब तक भी वो फाइल कंप्लीट नहीं की? लाइक सीरियसली, मैंने तुम्हें कब से कहा था उसे कंप्लीट करने के लिए, तुमसे एक फाइल भी कंप्लीट नहीं होती। अगर तुमसे काम नहीं होता ना तो तुम रहने दो, ये जॉब छोड़ दो, तुम्हारे लायक नहीं है जॉब, और निकल सकती हो तुम यहाँ से। नहीं नहीं मैम, ऐसा मत बोलिए, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर दूंगी। प्लीज आप मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे लिए जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैम। अच्छा ठीक है, लास्ट चांस दे रही हूँ, पर आज के बाद ऐसी बात एक बार भी नहीं सोचूंगी तुम्हें जॉब से निकालने के लिए। अब निकल सकती हो तुम केबिन में से। और उसके बाद जीसू कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप केबिन से चली जाती है। ओह गॉड, इन सब ने परेशान कर रखा है मुझे, क्या करूँ, इन सबसे परेशान हो चुकी हूँ मैं। क्या हुआ है, आज तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा? जिमी, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। हाँ मैं तो आ गई, पर आज तुझे क्या हुआ है? आज तो बहुत गुस्से में लग रही है, क्या हुआ है मुझे बता। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन दोनों का इंट्रो दे देती हूँ। ये है किम टेयंग, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर है, एंड ये अकेले इस कंपनी को हैंडल करती है। एंड ये नेचर से काफ़ी स्वीट एंड फनी नेचर की है, बट इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये है पार्क जिमिन, और ये भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी की ओनर है, एंड उसके अलावा ताई की बेस्ट फ्रेंड है। ताई और जिमिन एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, ये एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, एंड नेचर से भी जिमिन काफ़ी स्वीट एंड फनी है। जिमिन क्या बताऊँ तुझे, दुनिया में सब पागल मेरे पास भरे हुए हैं। एक ये पागल एम्प्लॉय जिन्हें 10-10 बार समझाना पड़ता है जब जाकर कुछ बात समझ आती है, और ऊपर से मेरी वो सटकेली बहन, उसने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं क्या करूँ? ताई ताई प्लीज काम डाउन, मैं समझ गई हूँ तू क्या कहना चाहती है, पर प्लीज तू इतना गुस्सा मत कर, तू शांत हो जा। और उसके बाद जिमिन जल्दी से जाकर ताई के लिए थोड़ा ठंडा पानी लेकर आती है, ताकि ताई का थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए, एंड कुछ टाइम बाद ताई का गुस्सा शांत हो भी जाता है। अब मुझे आराम से बता, क्या हुआ है जो तू इतना गुस्सा कर रही है? जिमिन तू तो जानती है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी कमीनी बहन। माँ कसम बहुत गुस्सा आता है, बस चले जाकर उसका खून कर दूं, चुड़ैल कहीं। सच में भी मेरी जिंदगी पहले कितनी अच्छी थी जब वो चुड़ैल यूएस में थी, पर नहीं, उसे तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं, इसीलिए तो वो चुड़ैल वापस आ चुकी है। हाँ ताई, मैं जानती हूँ कि तेरी सिस्टर कुछ टाइम पहले ही वापस आई है, बट उसने कांड क्या किया है जो तू इतना गुस्सा है? पहले मुझे ये तो बता। जिमिन अब मैं तुझे क्या बताऊँ, एक तो मुझे जब से पता चला है कि वो कमीनी वापस आई है, मेरा पहले दिमाग खराब है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। और ऊपर से मुझे पता चला कि डैड ने बताया कि उस कमीनी की नज़र अब मेरी कंपनी पे है, और वो मेरी कंपनी को पाना चाहती है। एंड मैं जानती हूँ कि वो मेरी चीज़ों को छीनने में माहिर है, पर वो मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ताई तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोला, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? तुझे पता है मुझे जानने की इतनी चुल मच रही, क्या बताऊँ, जल्दी से बता क्या क्या है उस चुड़ैल ने। वो एक्चुअली क्या है जिमिन, मुझे मिस्टर ली के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी, बट मिस्टर ली ने कहा कि वो ये मीटिंग क्लब में करना चाहते हैं, क्योंकि वो बुढ़ा एक नंबर का ठरकी था साला, उसे लड़कियां ताड़नी थी, इसलिए उसने क्लब में मीटिंग रखी थी, और इसलिए मैं 2 दिन पहले क्लब गई थी। कमाल है यार, क्लब में कौन मीटिंग करता है? सच में भी बुढ़ा एक नंबर का ठरकी है। अगर उसे मुझसे मीटिंग करनी थी तो कोई अच्छी जगह ढूंढ लेता, नहीं उसे तो लड़कियां ताड़नी थी, इसलिए क्लब में मीटिंग रखी। सच कहूँ ना मैम, तो मुझे तो लगता है कि आपको यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, क्योंकि क्लब में कौन मीटिंग रखता है। चलो ठीक है, क्लब में रख भी दी, तो आप यहाँ पर वेट कर रही हो और वो साला बुढ़ा वहाँ लड़कियों के बीच में जाकर डांस कर रहा है। हाँ मैं जानती हूँ जीसू, एक तो उसने हमें यहाँ पर बुलाया और ऊपर से हम दोनों को मीटिंग हॉल में बिठाकर एंड खुद वहाँ लड़कियों के बीच में पागल भालू की तरह डांस कर रहा है। लगता है बुढ़े की जवानी फूट रही है। देखो जीसू, अब मिस्टर ली का मैंने बहुत वेट कर लिया है, जाओ और उन्हें बोलकर आओ कि हमें वापस घर भी जाना है, अगर उन्हें आना है तो जल्दी से आ जाए।
और उसके बाद जीसू वहाँ से चली जाती है मिस्टर ली को बुलाने के लिए एंड वो कुछ टाइम बाद वापस आती है। मैम सुनिए ना, मिस्टर ली नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली है एंड इसलिए बेवड़ों की तरह वो नीचे पड़े हुए हैं। ओह गॉड, मैंने यहाँ पर अगर अपना टाइम वेस्ट किया वो भी इस मिस्टर ली के चक्कर में। अगर ये डेड का फ्रेंड ना होता और डेड मुझे खुद इससे मिलने के लिए ना बोलते ना तो इस बुड्ढे से तो मैं कभी ना मिलती। तो मैम अब हमें उस मिस्टर ली का क्या करना है? करना क्या से क्या मतलब है? पड़े रहने दो बुड्ढे को, हमें क्या करना? वैसे भी वो एक नंबर का शराबी हो तो यहीं पर पड़ा रहता है हमेशा, ये तो उसकी नॉर्मल बात है। इसीलिए तुम उसे छोड़ो एंड तुमने कहा था ना कि तुम्हें कुछ काम है तो तुम अब जा सकती हो। और उसके बाद जीसू तो वहाँ से चली जाती है बट ताई अभी भी यहीं पर थी। अरे यार, आज तो इस क्लब में भी अच्छा नहीं लग रहा, सच में बहुत बोरिंग है आज तो दिन। जिमिना भी नहीं है यहाँ पर। ताई ये सब सोच रही होती है बट तभी उसके पास एक वेटर आता है। मैम सुनिए, ये लीजिए आपके लिए ड्रिंक। बट तुम ये मेरे पास क्यों लेकर आई हो? मैंने तो ड्रिंक भी ऑर्डर भी नहीं की थी। हाँ मैम, वो क्या है ना, आज क्लब की तरफ से ये ड्रिंक फ्री है एंड ये काफी टेस्टी भी है, आप चाहे तो ये पी सकती है। अरे वाह, ये तो फ्री की है और वैसे भी फ्री की चीजें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाओ दो। ये अचानक से क्या हो रहा है? मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है एंड इतनी गर्मी क्यों लग रही है? हे ब्यूटीफुल, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कहो तो कुछ मदद कर दूं मैं तुम्हारी। अबे जा बे कुत्ते, शक्ल देखिए तेरी, आए बड़ा मेरी हेल्प करने वाला। अरे बेबी, एक बार और सोच लो, सच में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हारी हालत देखकर मुझे समझ आ रहा है। अबे तू जा रे, एक किक मारूंगी ना तो तेरी पूरी दुनिया हिल जाएगी। आया बड़ा मेरी हेल्प करने वाला। और इतना कहकर ताई क्लब के दूसरे फ्लोर पे चली जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रूम थे, तो ताई एक रूम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। ओह गॉड, क्या करूँ मैं? बहुत पेन हो रहा है एंड काफ़ी अजीब भी लग रहा है। ये ऐसी हालत तो तभी होती है जब किसी को कोई लव पॉइजन दे दे एंड लगता है मुझे भी किसी ने लव पॉइजन दे दिया है, तभी मुझे ऐसा फील हो रहा है। लगता है अब मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मैं रेंट पर एक मॉडल बुला लेती हूँ, यही ठीक होगा। A few moments later. मैम जरा मेरी बात सुनिएगा। हे मेरे राम, ये इतना हॉट चिकन माल कहाँ से आया? कौन है ये? मैम लोकेशन तो यही दिखा रहा है। मैम क्या आप वही है जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है? क्योंकि मैं मॉडल हूँ एंड मुझे यहाँ पर किसी ने ऑर्डर किया है। क्या ये मॉडल है, वो भी इतना हॉट? हाय, सच में अच्छा है किया मैंने मॉडल बुला लिया। हाँ हाँ, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो क्या है ना, मुझे किसी ने लव पॉइजन दिया गया है एंड मेरी हालत बहुत बुरी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मुझे बहुत खुशी होगी। एंड उसके बाद जंगकुक ताई को कैरी करके रूम के अंदर ले आता है। ओह गॉड, ये लड़की कितनी ब्यूटीफुल है और उससे भी कहीं ज्यादा हॉट। मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever will. About all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking all the same. I hear them whispering about the places that you clean and how you better know how to keep your business clean. नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ताई सच बोल, तू मजाक कर रही है ना मेरे साथ? जिमिन, मेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि मैं मजाक करने के मूड में हूँ। इसका मतलब सच में तूने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया? ओह माय गॉड, आज तक तूने किसी लड़के को टच तक नहीं करने दिया और आज अचानक से तूने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। हाँ मैं जानती हूँ तुझे बिलीव नहीं हो रहा, बट
मैं करती क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड वैसे भी तू जानती है ना कि अगर कोई हमें लव पॉइजन दे तो उस टाइम पर हमें किसी के लव और टच की ज़रूरत होती है। अगर उस टाइम पे हमें किसी का प्यार ना मिले तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जाती, कितना ज़्यादा तड़पना पड़ता है। एंड मैं ये सब नहीं सहना चाहती थी, इसीलिए मैंने वन नाइट स्टैंड कर लिया। भाई मेरा सिर घूम रहा है, मुझे तारे दिख रहे हैं वो भी दिन में। तू कहना चाहती तुझे किसी ने लव पॉइजन दिया था एंड तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए तूने रेंट पर एक मॉडल को हायर किया एंड उसके साथ वन नाइट स्टैंड किया। हे भगवान, ये सुनकर मेरे हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं मर ना जाऊं। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर, मैं समझ गई तू इस बारे में बात नहीं करना चाहती, पर कम से कम इतना तो बता दे कि जिसके साथ तू इतने क्लोज हुई को दिखने में कैसा था, क्या वो हैंडसम था? अरे जिमिन, इस बारे में मैं तुझे क्या बताऊं, टॉल हैंडसम, मतलब इतना ज़्यादा हैंडसम कि तू देख तो तेरी आंखें खुल जाए। मतलब जब वो मेरे पास आया ना तो मैं उसे देखती ही रह गई। एंड वो मेरे से क्लोज आया था, मैंने एक बार भी उसे मना नहीं किया, मतलब पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। एंड उसकी बॉडी, उसके सिक्स पैक, आय हाय हाय क्या थे, एकदम चुम्मेश्वरी, उसे तो मैं देखती रह गई, एकदम हॉट चिकन लग रहा था वो, माँ कसम मुझे तो मज़ा ही आ गया। क्या सच में इतना हॉट मॉडल था? माय गॉड, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वैसे चल अच्छी बात है, कम से कम किसी तूने चाचा चौधरी के साथ अपनी नाइट स्पेंड नहीं की। वैसे सुबह उठ के तुम दोनों ने कुछ बात की, मतलब क्या रिएक्शन था तेरा, मुझे बताना। सच कहूँ तो मैं जब सुबह उठी थी ना, मैं बहुत ही ज़्यादा शौक थी। एंड रही बात उससे बात करने की, तो वो तो हो ही नहीं पाई क्योंकि वो सुबह सुबह जा चुका था। वहाँ पर सिर्फ एक लेटर था और उसमें लिखा था कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसी वजह से मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है। और हाँ, तुम अपना ध्यान रखना। एंड ये मेरा पर्सनल नंबर है, बाद में मुझे फ़ोन ज़रूर करना। क्या वो तुझे उसका नंबर भी देकर गया? वो मुझे लगता है कि तू उसे पसंद आ गई होगी क्योंकि पहली बार उसने इतनी हॉट एंड सेक्सी लड़की देखी होगी ना, शायद इसीलिए। अबे बस कर, इतना भी दांत मत फाड़, माँ कसम बड़ी मनहूस लग रही है। वैसे ये तो बता कि तुझे ये कैसे पता चला कि जो तुझे लव पॉइजन दिया गया था वो तेरी बहन ने ही दिया था? अरे वो क्या है ना जमीन, मैं जानना चाहती थी कि किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मुझे लव पॉइजन दिया, और इसलिए मैं वापस उस क्लब में गई थी। एंड वहाँ पर मैंने उस वेटर को ढूंढा जिसने मुझे उस दिन ड्रिंक पिलाई थी। पहले तो वो मुझे मिला ही नहीं, बट बाद में मुझे वो मिल गया था। और मैंने जब उससे पूछा, वो मुझे बताने के लिए तैयार ही नहीं था। पर फिर मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो उसने बताया कि उसने उसका फेस नहीं देखा था, बट उस इंसान ने उस वेटर को बहुत सारे पैसे दिए थे, इसीलिए उस वेटर ने वो मुझे ड्रिंक पिलाई थी। एंड मुझे अच्छे से पता है ऐसा घटिया काम मेरी कमीनी बहन के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। हाँ शायद तो सही करी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सच कहूँ ना तो जितनी दर्द में तू है ना, उससे इतना ही दर्द मुझे भी हो रहा है क्योंकि मेरी भी एक कमीनी बहन है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। एंड मुझे ये बात तो समझ आ गई है कि जो सारी बहनें होती है ना, ये एक नंबर की कमीनी होती है। और अगर किसी की गलती से कोई अच्छी बहन है तो मुझे क्यों नहीं मिली? मैं भी एक अच्छी बहन डिजर्व करती हूँ। हाँ जमीन तू सही कह रही है। एंड हम दोनों का दर्द सेम है क्योंकि तेरी बहन चुड़ैल है और मेरी बहन डायन है, और इसी वजह से तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद है, और शायद इसीलिए हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। ताई अपनी जिंदगी के दुखड़े गा ही रही होती है, बट तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है एंड वो डोर पर नॉक करती है। जिमिन मैम, ताई मैम मेरी बात सुनिए। एक्चुअली क्या है ना, क्लाइंट आ चुके हैं एंड वो मीटिंग हॉल में आपका वेट कर रहे हैं, आप दोनों जल्दी से आ जाइए। अरे हाँ, हम दोनों तो अपनी चुड़ैल बहनों की बुराई करने में ये भूल ही गए थे कि आज तो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चल जमीन चलते हैं, ये सब बात तो हम बाद में भी करते रहेंगे। एंड उसके बाद ताई और जमीन दोनों ही जल्दी से मीटिंग हॉल की तरफ चली जाती है। मुझे बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दिमाग के 2-3 स्क्रू गिर गए हैं? अगर ऐसा है तो तू डर मत भाई, मैं अभी तुझे ढूंढ कर लेता हूँ। सुगा इतनी भी ओवर एक्टिंग मत कर, माँ कसम बड़ा मनहूस लग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा ओवर एक्टिंग, तो फिर बता ना क्या हुआ है? 2 दिन पहले जब मैं तुझसे मिला था, जब तो तू बिल्कुल ठीक था, और आज मिल रहा हूँ तो आज तो पता नहीं तुझे क्या ही हो गया। आखिर 2 दिनों में ऐसा क्या कांड हो गया? A few moments later. नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू मजाक कर रहा है ना? अरे नहीं रे बिल्ले, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जो मैंने कहा ना यही सच है। इसका मतलब सच में तूने 2 दिन पहले किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया, और कमीने तू अब जाकर मुझे बता रहा है कुत्ते? अरे सॉरी ना सुगा, वो क्या है ना कि तू 2 दिनों से बिजी था तो मैं तुझसे मिल ही नहीं पाया, इसलिए नहीं बता पाया, पर आज तो बता दिया है ना। यार जंकुक सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तेरी बात सुनकर मैं खुश हूँ या फिर दुखी, क्योंकि आज से पहले तो हर लड़के को
उनको इग्नोर करता था एंड तू उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था। तो मुझे तो लगता था तुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। पर चल, एक बात की तो खुशी है कि कम से कम तुझे लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं है। पर इस बात का बहुत दुख भी है मुझे, क्योंकि मेरी 1 साल से एक गर्लफ्रेंड है, पर आज तक उसने मुझे उसके क्लोज नहीं आने दिया। मैं उसे किस कर सकता हूँ, पर इससे आगे तो कभी उसने मुझे क्लोज जाने ही नहीं दिया। एंड तू सीधा इतना आगे कैसे निकल सकता है? हाँ हाँ, जितना जेलस होना है हो जा, बट वो क्या है ना, मेरे काम सारे सुपर फास्ट होते हैं। एंड वैसे पता है शुगा तुझे, पता नहीं क्यों, पर मैं उस रात के बारे में भूल ही नहीं पा रहा हूँ। बार बार मुझे वो याद आ रही है। 2 दिनों से मैं उसे याद कर रहा हूँ, और ऊपर से वो लड़की, ओह माय गॉड, वो इतनी ब्यूटीफुल हॉट थी कि जब से मैंने उसे देखा ना, मैं तो उसे देखता रह गया। एंड पता नहीं क्यों वो लड़की मेरे माइंड से जा ही नहीं रही, वो मेरे दिल दिमाग में छप चुकी है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हाँ हाँ, वो तो मुझे समझ आ ही रहा है। लगता है वो लड़की तुझे पसंद आ गई है, तभी तो तू उसे भूल ही नहीं पा रहा है। हाँ वो तो है। वैसे तुझे पता, मैंने उसे अपना नंबर भी दिया था, पर अभी तक उसने मुझे फोन नहीं किया। क्या वो मुझे भूल गई होगी? वो तो मुझे नहीं पता, पर एक बात समझ आ गई है, तू जानबूझकर ये सब बातें कर रहा है ना मेरे सामने बार बार, ताकि मुझे जेलस हो। सच में तू बहुत कमीना है। जा रहा हूँ यहाँ से, वैसे मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे नहीं प्लीज गुस्सा मत हो, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। मॉम डैड, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप दोनों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे वो एक्चुअली क्या है ना ताई, हमें तुझसे कुछ बात करनी थी, इसलिए यहाँ पर बुलाया है। एंड वैसे तू दूसरे घर में क्यों रहती है? हम दोनों हैं ना तेरे पास, तो तू हमारे साथ ही रहना। सॉरी मॉम डैड, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हो ना कि ऑफिस यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने दूसरा अपार्टमेंट ले लिया है। एंड वहाँ से ऑफिस पास में भी है। एंड वैसे भी ये सब बातें क्यों करी? आप ये बताइए ना, आप दोनों ने मुझे यहाँ पर क्या बात करने के लिए बुलाया है? एक्चुअली ताई, हम दोनों चाहते हैं कि अब तुम शादी कर लो। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, बट ताई बेटा तुम्हारी अब एज हो चुकी है, तो प्लीज तुम अब शादी कर लो, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे लगा ही था कि आप दोनों ने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया होगा। देखिए मॉम डैड, मैं आपको पहले कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मुझे ये सब शादी वादी में चक्कर में नहीं पड़ना। मुझे अभी अपना करियर बनाना है, तो प्लीज आप ये शादी वादी के चक्कर रहने दो ना प्लीज, मुझे नहीं करनी शादी। देखो ताई, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें शादी तो करनी ही होगी। अब प्यार से हमारी बात मान जाओ, वरना जो है तुम्हारी कंपनी, जिसके लिए तुम्हें इतनी ज्यादा चाहत है, मुझे पता है तुम्हें कंपनी से बहुत ज्यादा लगाव है, तो उसे भूल जाना। ये कंपनी मैं तुम्हारी बहन को दे दूंगा। डैड, अब ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? आप जानते हो ना इस कंपनी को यहाँ तक लाने में मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, और अब ये कंपनी उस चुड़ैल को कैसे दे सकते हैं? ये मेरी कंपनी है और आप मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ ताई, हम जानते हैं कि इस कंपनी को यहाँ तक लाने में तुमने बहुत मेहनत की है, बट ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। तुम याद करो तो ये कंपनी तुम्हारे डैड ने तुम्हें दी थी, और वो चाहे तो एक झटके में तुमसे ये कंपनी छीन सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जिन। और हाँ ताई, अब तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर किसी से शादी करनी होगी, और जल्द से जल्द हम दोनों को नाना नानी बनाना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो इस कंपनी को तो भूल ही जाना, क्योंकि ये कंपनी मैं तुम्हारी बहन को दे दूंगा। आर्यन ने जब कहा कि वो ये कंपनी उसकी बहन को दे देंगे, ये सुनकर ही ताई का खून खोल उठा, क्योंकि ताई को इस कंपनी से बहुत ज़्यादा लगाव है एंड उसने इस कंपनी के पीछे बहुत मेहनत की है। एंड दूसरी बात, वो अपनी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बचपन से ही ताई को उसकी बहन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, एंड हमेशा ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा किया करती थी एक दूसरे के सामान के लिए। एंड इन सब से आर्यन परेशान हो चुका था, एंड जिन भी, और इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो ताई की बहन को यूएस से भेज देंगे, ताकि इन दोनों का झगड़ा बंद हो जाए। और ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि ताई की बहन तो वहाँ चली गई थी, इसलिए ताई भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, एंड उसकी बहन वो भी खुश थी, क्योंकि वो ताई को वो भी पसंद नहीं करती थी। मॉम डैड, ये बिल्कुल गलत बात है, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ताई, सच में भी हम तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहते, बट तुमने हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। और अगर अब तुम अपनी कंपनी को चाहती हो तो जल्द से जल्द शादी कर लो और हमारी शर्त को पूरी करो, वरना इस कंपनी को तो भूल ही जाना, क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत जल्द से जल्द शादी कर रही है। और अगर उसने हम दोनों को पहले नाना नानी बना दिया ना, तो फिर हम ये उसे कंपनी दे देंगे। ये मॉम डैड भी ना मुझे अच्छे से पता है, ये सब पट्टी ना उस कमीने ने पढ़ाई होगी मॉम डैड को, ताकि वो मेरी कंपनी मुझसे छीन सके। बट नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा ठीक है मॉम डैड, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट हाँ मेरी शर्त है, मैं अपनी मर्जी से दूल्हा ढूंढूंगी, एंड मैं अपनी मर्जी से जिससे शादी करना चाहे उससे शादी करूंगी। हाँ ठीक है ताई,
यार बेटा, तुम शादी करने को तैयार हो गई, ये हमारे लिए काफी है। और अब तुम चाहे जिसे शादी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तुम्हारे चॉइस पे पूरा भरोसा है। सच में भी मेरी बच्ची, तू ऐसे मेरी बात मान लिया कर, मैं तुझे ब्लैकमेल ना करूं। पर चल छोड़, तूने इस बार हमारी बात मान ली, यही मेरे लिए काफी है। अब चल, तुझे भूख लग रही हो ना, तुझे टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हूँ। और फिर तक कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। एंड फिर वो तीनों साथ में डिनर कर लेते हैं और ऐसे डिनर भी कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद वो उन दोनों से बाय कहकर घर से बाहर आ जाती है। सच में भी मैं जब घर से निकल रही थी, उससे पहले मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया था कि मैं घर से बाहर आ रही हूँ, पर वो अभी तक नहीं आया। गधा खैया, पता नहीं कहाँ रह गया है। क्या हो गया डार्लिंग, तुम यहाँ पर किसका वेट कर रही हो? कर रहे हो? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? अरे नहीं डार्लिंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। अगर पता होता तो हाँ, शायद मैं तुम्हारा अभी पीछा कर रहा होता। मुझे ऐसे घूरना बंद करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा मूड अभी बहुत खराब है एंड अभी मैं तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहती। सो प्लीज तुम जाओ यहाँ से अभी। ओह, तो तुम्हारा मूड खराब है, कोई ना, अभी ठीक कर देते हैं। तुमने अभी मुझे किस किया ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए, ऐसा क्यों? इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो मेरी? क्या करूं, तुम्हारी फिक्र तो मुझे करनी होगी, वरना मेरा क्या होगा? एंड वैसे मुझे एक बात तो बताओ कि मैंने तुम्हें अपना पर्सनल नंबर दिया था ना, तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो पता है मैंने रात को कितने सारे अरमान सजा कर बैठा था कि तुम मुझे फोन करोगे, पर तुमने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हें खाली पुलाव पकाने की जरूरत ही क्या थी? एंड वैसे भी मैं मानती हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हें बुलाया था अपनी हेल्प करने के लिए, बट तुम जानते हो मेरी हालत ऐसी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। बट अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी? तुम मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बट बनना चाहता हूँ सच में भी, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट बार देखा ना, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ। एंड सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? लाइक सीरियसली, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? तुम एक मॉडल हो और पता नहीं आज तक तुमने कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया होगा, तुम्हारे लिए तो एक नॉर्मल बात है। एंड तुम कह रहे हो कि तुम मुझे पसंद करते हो पहली बार देख कर ही, तो आज तक ये लाइन कितना को चिपकाई है तुमने? अरे नहीं ताई, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। एंड सच कहूँ तो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये काम करने के डिसाइड किया था। एंड मुझे कुछ टाइम हुआ यहाँ पर ज्वाइन किए हुए। एंड जब भी मुझे कोई मुझे रेंट पे लगा था, मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, इसलिए मेरी जगह पे मैं किसी और को भेज देता किसी न किसी बहाने से। बट उस दिन जब तुमने मुझे बुलाया था, उस दिन वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए वहाँ पर आना पड़ा। बट जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, मैं तुम्हें देखता रह था। एंड सच को तो आई रियली लाइक यू। एंड सच कह रहा हूँ, तुम वो पहली पर्सन हो जिसे मैंने टच किया है। चलो फिर तो और भी अच्छी बात है। एंड सच कहूँ तो ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ताई और जंकुक इससे आगे कुछ बोल बातें, तभी वहाँ पर ड्राइवर आ जाता है, तो फिर ताई वहाँ से जाने लगती है। अरे डार्लिंग सुनो तो, कम से कम ये तो बताते जाओ कि अगली बार कब मिल रही हो। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, पर फिक्र मत करो, हम दोनों वापस जल्द ही मिलेंगे।
शुगा, और तुम कितनी देर मुझे किस करने वाले हो? क्या तुम मेरी जान लेने के चक्कर में हो? अरे नहीं मेरी जान, तुम तो मेरी पूरी लाइफ हो, मैं तुम्हें कुछ क्यों करूंगा। एंड वैसे भी तुम जानते हो ना मैं तुमसे 2 दिनों बाद मिल रहा हूँ, तो प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। शुगा प्लीज रुक जाओ, अब प्लीज इससे आगे मत बढ़ो। बट क्यों मुझे बेबी, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, मुझे बताओ। जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आता हूँ तुम मुझे खुद का क्लोज क्यों नहीं आने देती हो? कुछ गड़बड़ है या तुम मुझे पसंद नहीं करती? बोलो मुझे, क्या दिक्कत क्या है? अरे नहीं शुगा, ऐसी कुछ बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता एंड मैं ये सब नहीं चाहती। अभी हम शादी की बात करेंगे, ओके? हाँ तो कर लो ना मुझसे शादी, कब से मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ, पर तुम लोग की शादी के लिए तैयारी नहीं हो रही हो। सॉरी शुगा, बट अभी मुझे मेरा करियर बनाना है, तो अभी मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। जिमिन तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? अगर मैं तुम्हारे क्लोज आऊँ तो तुम्हें उससे दिक्कत है, अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए कहूँ उसमें भी तुम्हें दिक्कत है। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं इंसान हूँ, मेरे भी अंदर कुछ फीलिंग्स है। हाँ शुगा मैं जानती हूँ, पर बेबी प्लीज थोड़ा सा टाइम और वेट कर लो, आई प्रॉमिस उसके बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस 2 साल और रुक जाओ। वाह जिमिन, क्या बात बोली है तुमने। मैं यहाँ पर अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके आया ताकि मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकूं, और तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम भी नहीं है, तो शादी करने का भी टाइम नहीं है। मुझे समझ आ गया है जिमिन, तुम मेरे साथ बस खेल रही हो, तुम बस मेरे से टाइम पास करना चाहती हो, तुम मेरे लिए सीरियस हो ही नहीं। ठीक है, नहीं करनी मुझे भी तुमसे बात, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और अब मुझे फोन मत करना तुम। अरे नहीं यार, ये बिल्ला फिर से गुस्सा होकर चला गया। पर कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में मना लूंगी। अभी तो मुझे ताई के पास जाना होगा, उसने कहा था उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। चल जिमिन जल्दी से चल, वरना पता नहीं वो डायन क्या करेगी मेरे साथ। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी माता श्री आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ बिल्कुल माय प्रिंसेस, तुम जान सकती हो, बट मैं तुम्हें बार बार बता कर थक चुकी हूँ। तुम्हें पता ही है कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। अरे यार ममूड़ी, कितनी बार कहूँ आपसे, मैं शादी नहीं करना चाहती, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? एक आप और एक वो बिल्ला शादी करने के लिए मरे जा रहे हो। आप मेरी शादी के पीछे मत पड़ो, मुझे नहीं करनी। जिमिन अब बस बहुत हुआ, तुमने कहा था कि तुम कुछ टाइम बाद कर लोगे, और ऐसे करते करते तुमने पूरा 1 साल कर दिया। बेचारा शुगा कब से तुम्हारे पीछे पड़ा है, और उसने कहा शादी कर लो, पर नहीं, तुम्हें तो उससे यार शादी नहीं करनी। अब मैं और नहीं सुनूंगी, चुपचाप तुम अब शुगा से शादी करोगी, और ये फाइनल है। देखो मेरी प्यारी ममूड़ी, अगर आप मुझे धमकी दे रहे ना तो मैं बोल दूं, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा, मैं तो नहीं करूंगी। अच्छा बेटा, अपने ही मॉम से पंगा, ठीक है बेटा। अब तुम्हें जो ये कंपनी है जिसे तुम्हें बहुत प्यार है ना, इस कंपनी को भूल जाओ, क्योंकि ये कंपनी तो अब मैं तुम्हारी बहन को दूंगी। मॉम आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये कंपनी मेरी है एंड मैंने यहाँ तक आने में बहुत मेहनत की है। एंड वैसे भी प्लीज आप उस कंपनी का नाम मेरे सामने तो मत ही लो। जिमिन पहली बात तो वो तुम्हारी बहन है, उसे ऐसा बोलना बंद करो। एंड दूसरी बात, हाँ मैं ऐसा करूंगी, अगर तुम चाहती हो कि कंपनी तुम्हारी रहे तो चुपचाप शुगा से 1 महीने के अंदर अंदर शादी कर लो, एंड मुझे जल्द से जल्द नानी बना दो, वरना इस कंपनी को तो भूल जाना, क्योंकि ये कंपनी तो मैं गारंटी से तुम्हारी बहन को ही दूंगी। बट मॉम आप मेरे साथ ऐसा, पर वैसे 1 सेकंड, ये डायलॉग तो सुने लग रहे हैं। हाँ याद है, ताई ने बताया कि उसके मॉम डैड ने शर्त रखी है कि अगर वो 1 महीने के अंदर शादी नहीं करेगी तो वो उसकी कंपनी उसकी बहन को दे देंगे, और आप ही यही डायलॉग मार रही हो। सच बता, आपको इस बारे में कैसे पता चला? हाँ वो क्या है ना बेटा, याद है मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले फोन किया था, एंड जब तुम साथ ताई से बात कर रही थी तुमने कहा कि तुम मुझसे कुछ देर बाद बात करोगे, एंड ये कहकर तुमने टेबल पे फोन रख दिया था, पर शायद तुम अपना फोन कट करना भूल गई थी। एंड फिर मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, और वहाँ पर ताई उसके मॉम डैड की शर्त बता रही थी, एंड इसलिए ताई शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। एंड सच कहूँ तो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि शादी तो तुम भी नहीं करना चाहती, एंड मैं अच्छे से जानती हूँ ताई भी तुम्हारी तरह शादी नहीं करना चाहती थी, तो वो रेडी हो गई, तो मुझे पता था तुम भी रेडी हो ही जाओगी, और इसीलिए मैंने ताई के मॉम डैड का जो आइडिया है ना वो कॉपी पेस्ट करके तुम्हें चिपका दिया। अरे नहीं ताई, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, तू खुद तो फंसी, मुझे भी ले डूबी तू। देखो जिमिन बेटा, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन को भी फोन करके बता दिया था इस शर्त के बारे में, एंड वो सच कहूँ तो इसके लिए रेडी है, एंड वो जल्दी शादी भी कर लेगी। एंड अगर अब तुम अपनी कंपनी को बचाना चाहती हो तो शादी कर लो, वरना तुम्हें पता है मैं क्या करूँगी। सच में मॉम आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो अपनी खुद की बेटी को, आपके पास खुद का आइडिया भी नहीं था तो अपने अंकल आंटी का आइडिया भी चिपका दिया। मॉम आप सच में बहुत बुरी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
धन्यवाद जिमिन बेटा इतनी तारीफ करने के लिए। अब चलो ये बताओ, तुम मेरी शर्त के लिए रेडी हो या फिर नहीं? पूछते ऐसे रहे जैसे मैं मना कर दूंगी तो आप मान ही जाओगे। आपने कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। अरे वाह जिमिन, ये हुई बात, मजा ही आ गया। मैं अभी सुगा को फोन करके बताता हूँ, वो भी खुश हो जाएगा। ताई इस टाइम अभी होटल में आई होती है एक मीटिंग करने के लिए। जीसू, तुम मुझे बताओगी ये क्लाइंट कब आने वाले हैं? मैं पिछले 10 मिनट से उनका वेट कर रही हूँ। एक काम करो, तुम उन्हें फोन करके पूछो वो कितनी देर में आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोन करके पूछा था और उन्होंने कहा कि वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस चुके हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाए, बट वो 15-20 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक काम करो तुम जाओ, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ उनका। अरे यार, वो जल्दी आ जाए तो अच्छा है। वैसे भी मैं यहाँ पर बैठी बैठी बोर हो रही हूँ। अरे डार्लिंग, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जंगकुक, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे वो क्या है बेबी, मैं कुछ काम की वजह से यहाँ पर आया एंड मैंने देखा कि तुम भी यहाँ पर हो, तो मैं चांस कैसे मिस कर सकता हूँ? वैसे भी मैं तुमसे मिलना ही चाहता था, तो मैं आ गया तुमसे मिलने के लिए। जंगकुक, अभी मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आया हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो, हम बाद में बात करेंगे। तुम जाओ यहाँ से अभी। सॉरी डार्लिंग, बट मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। इतनी टाइम बाद मिली हूँ, कैसे छोड़ दूँ तुम्हें? जंगकुक प्लीज रुक जाओ, अभी नहीं। तुम समझ नहीं रहे, अगर यहाँ पर कोई आ गया तो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। जंगकुक नॉन स्टॉप ताई की नेक पर किस कर रहा था एंड ताई ने एक ब्यूटीफुल सी वाइट शर्ट पहनी हुई थी, उसके भी सारे बटन ओपन कर दिए थे जंगकुक ने। जंगकुक रुको एंड मेरी बात सुनो, ये होटल है एंड यहाँ पर एक क्लाइंट से मैं मिलने के लिए आई हूँ और वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एंड तूने मेरी शर्ट के सारे बटन भी ओपन कर दिए। तुम क्या चाहते हो कि क्लाइंट आए और वो मुझे ऐसे देखे? मुझे छोड़कर तुम फटाफट अपने शर्ट के बटन बंद करो। एंड उसके बाद ताई फटाफट अपने शर्ट के बटन बंद कर लेती है एंड जंगकुक से थोड़ा दूर हट जाती है। मुझे ऐसे देखना बंद करो, मुझे पता है तुम मुझे ऐसे भेजना चाहती है ना, पर बोल रहा हूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। लगता है मुझे यहाँ पर आने में काफी देर हो गई। सॉरी ताई, लगता है मुझे इस बार आने में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा लेट नहीं हो, सिर्फ आधा घंटा लेट हो। शुगा, तुम जंगकुक को ऐसे क्यों देख रहे हो? वो क्या है ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है एंड ये मेरे साथ ही आज मीटिंग अटेंड करेगा। ओह बॉयफ्रेंड, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद वो दोनों इम्पोर्टेंट डिस्कस करने लगते हैं मीटिंग के बारे में एंड जंगकुक चुपचाप वहाँ पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। A few moments later. सच में भी ताई, तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी शानदार है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तुम फिक्र मत करो, मैं इसमें इन्वेस्ट जरूर करूंगा। मुझे पता ही था कि आपको ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आएगा, इसलिए मैंने पहले आपसे इस बारे में बात की। ये तो काफी अच्छा किया तुमने ताई। एंड हाँ, और जो तुम्हें क्लाइंट चाहिए ना इन्वेस्ट के लिए, वो सब मैं ले आऊंगा, क्योंकि मैं काफी क्लाइंट को जानता हूँ जिसे इस टाइप का प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं उन सबसे बात कर लूंगा एंड वो जरूर तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। एंड हाँ, तुम्हें कुछ भी और चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे सीधा फोन कर देना। ये है मिनसुका, जो कि कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी जियोन कंपनी का ओनर है एंड ये काफी काइंड एंड स्वीट है। एंड आप जानते हो कि जिमिन का बॉयफ्रेंड है एंड इसलिए ताई भी शुगा को अच्छे से जानती है एंड शुगा ताई को अपनी सिस्टर जैसा मानता है और ताई भी ये बात जानती है, इसलिए अगर उसे कुछ भी जरूरत हो तो सबसे पहले शुगा से ही बात करती है। वैसे ताई, जिमिन कैसी है? मैं उससे 2 दिनों से मिला नहीं हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। वैसे तो शुगा जिमिन ठीक है, बट 2 दिनों से तो मैं भी उससे नहीं मिली हूँ, पता नहीं क्या हो गया उसे। आज जाऊंगी मैं उससे मिलने के लिए एंड उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ है।
हाँ ठीक है, वैसे अब मुझे काम है तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे पागलों की तरह दांत क्यों फाड़ रहे हो? अरे वो क्या है ना, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि खरगोश का बच्चा इतना दांत क्यों फाड़ रहा है। वैसे तुम्हें दांत फाड़ना है ना तो फाड़ते रहना, मैं जा रही हूँ यहाँ से क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। अरे नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, इतने टाइम बाद मिली हो तो ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। चलो, तुम आज मेरे साथ डिनर करोगी एंड तुम कुछ टाइम मेरे साथ रहोगी, उसके बाद घर जाओगी। ओके फाइन, चलो चलते हैं। जिमिन, क्या हो गया है? तू आज इतनी चुप क्यों है? एंड वैसे तुम मुझसे 2 दिनों से मिलने के लिए क्यों नहीं आई? क्या तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुझे पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र होती है, इसी वजह से आज मुझे तेरे घर पर आना पड़ा तुझसे मिलने के लिए। ताई, अब मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी वजह से एक मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। पर मैंने किया क्या है, बता तो सही। और उसके बाद जिमिन ताई को सब कुछ बता देती है कि 2 दिन पहले आयु ने कैसे जिमिन को ब्लैकमेल किया था कंपनी के नाम पर। इसका मतलब आंटी ने उस दिन सब कुछ सुन लिया था हम दोनों की बात, और इसलिए उन्होंने तुझे ब्लैकमेल करके शादी के लिए मना लिया। वाह, आंटी ने बहुत ही अच्छा किया। वैसे भी मैं अकेली क्यों फंसूं, अच्छा ये कि तेरी भी शादी हो रही है। थैंक यू सो मच गॉड, मैं बहुत खुश हूँ कि उस दिन आंटी ने ये सब बातें सुन ली। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी विश पूरी कर दी। मैं पक्का वादा करती हूँ, मैं कल ही आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। साली कमीन, इसका मतलब ये सारा किया धरा तेरा है। तूने भगवान जी को लालच देकर मुझे शादी के चक्कर में फंसवा दिया है। हाँ वो तो है, वैसे भी मैं अकेले क्यों फंसूं, अच्छा हुआ कि तेरी भी शादी हो रही है। एंड वैसे भी इतनी दुखी क्यों हो रही है? सुगायुन बहुत अच्छे हैं एंड वो तो बेचारे कब से तेरी शादी करने के लिए पीछे पड़े। अच्छा है, तेरी शादी हो जाएगी। हाँ सही कहा तूने, वैसे भी शुगा कब से मेरे पीछे पड़ा था एंड वो काफी खुश है इस बात से, तो मुझे भी दिक्कत नहीं, मैं भी शादी करने के लिए रेडी हूँ अब। बट तेरा क्या होगा, तू किससे शादी करने वाली है? देख जिमिन, सच कहूँ तो मैंने अच्छे से सोच लिया कि मैं किससे शादी करूंगी, बट फिर भी चल तू गेस करके बता कि वो कौन हो सकता है, क्योंकि तू मुझे अच्छे से जानती है तो मैं तुझसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। देख, मैं तुझे जानती हूँ, जहाँ तक तुझे जिस टाइप के लड़के पसंद है उसमें वो बोगम तो नहीं आता है, क्योंकि वो तुझे पसंद करता है पर तो उसे नहीं करती, तो वो नहीं है। और उसके अलावा वो 2 लड़के, नहीं वो भी नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? कहीं वो मॉडल तो नहीं, क्योंकि तू उसकी काफी तारीफ कर रही थी एंड मुझे लगता है तुझे वही अच्छा लगा है। हाँ वही है। सच में भी जिमिन, तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तू मुझे अच्छे से जानती है कि मुझे कौन पसंद है और कौन नहीं। बिल्कुल सही कहा तूने, वो तो मुझे लगा ही था, क्योंकि आजकल तो बड़ी खुश रहने लग गई है। एंड वैसे भी अगर तूने उसे शादी करने का फैसला लिया है, मतलब वो तुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि तुझे अगर किसी पर ट्रस्ट ना हो तो तू तो उससे फ्रेंडशिप भी नहीं करती, तो ये तो शादी की बात है। तूने फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा, मुझे तो इस पर पूरा ट्रस्ट है। ओ थैंक यू जिमिना, तू ही एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो तू मुझे अच्छे से समझती है। वैसे तेरी भी शादी होने वाली है एंड मेरी भी शादी होने ही वाली है, तो क्यों ना उससे पहले थोड़ा सेलिब्रेट हो जाए। अरे हाँ, ये की तूने सही बात। चल दारू पार्टी करते हैं, मजा आएगा। और फिर क्या होता, दोनों पार्टी करना स्टार्ट कर देती है एंड वो ड्रिंक्स करने लगती है। A few moments later. बेस्टी, क्या हो गया? तू इसे लो क्यों लाई है? कुछ नहीं, वो आंखों में कचरा चला गया। वैसे तुझे पता है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। वो कहाँ पले, तुझे पता है, वो बहुत हैंडसम है। नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तेरे बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा हैंडसम है, तुझे पता है? नहीं, मैंने कहा ना मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा हैंडसम है। लुक, तुझे ट्रस्ट नहीं है ना, मैं अभी अपने कुक्कू को बुलाती हूँ। ताई की बातें सुनकर जिमिन भी डिसाइड करती है कि वो सुगा को फोन करेगी। एंड अभी वो दोनों काफी ज्यादा ड्रंक थी, उन दोनों को समझ ही नहीं आता वो अभी क्या कर रहे हैं, और इसलिए फिर वो दोनों ही अपने अपने वाले को फोन करती है। A few moments later. हाय बेबी, देखो मैं आ गया हूँ, प्लीज अब तुम्हें ड्रिंक मत करो, तुम पहले ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो। सुगा छोड़ो मुझे और ड्रिंक पीनी है। यार सुगा, ये दोनों ने कितनी ज्यादा ड्रिंक की है, मुझे नहीं पता था कि ये थाई इतनी ज्यादा ड्रिंक करती है। अरे जंगू, क्या बताऊं तुझे, ये दोनों बहुत बड़ी बेवड़ी है। दारू पीने बैठी ना तो ये दारू पीना बंद ही नहीं करती, इतनी बड़ी शराबी है दोनों। कुकू तुम आ गए, मैंने बोला था ना जिमिन, देख मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ ये तो बहुत हैंडसम है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे? क्या कहा जिमिन तुमने? तुम्हें जंगू का नंबर चाहिए? चलो मेरे साथ रूम में, तुम्हें नंबर देता हूँ। एंड उसके बाद सुगा जिमिन को जबरदस्ती गोद में उठाकर रूम के अंदर ले जाता है। चलो सुगा तो गया, अब इस बेवड़ी को मुझे भी रूम के अंदर ले जाना चाहिए।
व्हाट जिमिन, अभी मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो तुमने इतनी सारी ड्रिंक कर ली और ऊपर से ड्रंक की हालत में जंगकुक से उसका नंबर मांग रही हो। वाओ जिमिन, सच में भी अगर अभी तुम ड्रंक ना होती ना तो बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ। बट मैंने किया क्या है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करो तो और क्या करो जिमिन, सच में भी अगर अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें, इससे आगे जिमिन सुबह को कुछ बोलने ही नहीं देती क्योंकि वो उसे किसकाना स्टार्ट कर देती है। बेबी मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम अभी ड्रंक हो, सो प्लीज मुझे ऐसे किस करके सीरियस करने की कोशिश मत करो, वरना सुबह तुम ही फिर मुझे गाली दोगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया एंड मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। तो प्लीज तुम अब चुपचाप जाकर सो जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, प्लीज किसी करो ना मुझे। नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता, अगर किस किया ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी एंड मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसलिए जाओ और चुपचाप सो जाओ। तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? ठीक है, मैं अभी रेंट पर एक मॉडल बुलाती हूँ और उसके साथ किसी करूंगी। You know what जिमिन, चाहे तो सुबह उठकर मुझे चाहे जितनी गाली दे देना, बट अब तो तुम नहीं बचने वाली मेरे हाथों से। रेंट पे मॉडल बुलाओगे तुम तो गई अब मेरे हाथों से। देखो माय लव, तुम अभी बहुत ड्रंक हो तो अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें किस करूं तो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, बट अब तुम सो जाओ। बट कुकी, मैं नहीं सोना चाहती, बल्कि मैं तो आज तुम्हारे साथ रहना चाहती फुल नाइट। नो बेबी, मेरी बात को समझो, प्लीज सो जाओ। नहीं, मैं नहीं सोने वाली और ना ही तुम सोगे। अब चलो जल्दी से मुझे किस करो। अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें किस करूंगा, पर याद रखना इससे आगे जो मैं करूं मुझे भी मत रोकना। अगर मुझे रोका ना तो देख लेना क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ। शानदार रखी है। थैंक यू अंकल। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे बुलाने पर इस पार्टी में आए। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। वैसे मैं तुम्हें पूछना चाह रहा था कि तुमने अचानक से ये पार्टी रखी, कुछ स्पेशल है क्या आज? हाँ अंकल, वो क्या है ना, आज हमारी कंपनी को काफी बड़ा प्रॉफिट हुआ है एंड इन सब ने एम्प्लॉय और इन सब ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो इसलिए मैंने उन सब के लिए पार्टी रखी है। एंड यूएसए से कुछ क्लाइंट भी आए हैं और इसलिए मैंने ये पार्टी रखी है ताकि इसमें सारे बिजनेसमैन आ सके एंड वो चाहे तो उन क्लाइंट से मिल भी सकते हैं क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट की जरूरत है। अरे वाह शुगा, तुमने काफी अच्छा सोचा। सच में भी शायद इसीलिए तुम यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो क्योंकि तुम सबकी भलाई सोचते हो। सच में अंकल, आप मेरी तारीफ कर रहे हो तो मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है क्योंकि किम नामजन यानी आपने, जो कि कोरिया के सबसे ज्यादा रिच बिजनेसमैन है, आपके पास कोरिया में 30 कंपनियां आई हैं एंड यूएसए में 20, जो कि सभी हाई लेवल पे है, और आज आप मेरी तारीफ कर रहे हो। सच में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। A few moments later. अरे यार मैं कब से जिमिन का वेट कर रहा हूँ, अभी तक वो आई क्यों नहीं, और ऊपर से टाई भी नहीं है। पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गई है। I see you.
तुम बोल क्यों नहीं रही कुछ? एंड वैसे ताई कहाँ पर है? वो ताई को एक फोन आ गया था, इसी वजह से वो पीछे रह गई। वो देखो सामने आ रही है वो। लगता है हम दोनों को आने में आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। अरे नहीं ताई, तुम दोनों ज्यादा लेट नहीं हुए, बस पार्टी कुछ ही देर पहले स्टार्ट हुई है। ताई तुमसे एक बात पूछनी थी, इसे क्या हो गया है जो ये मुझे इतने गुस्से में घूर रही है? किया क्या है आखिर मैंने? ओ कम ऑन अप्पा, इतना भी इनोसेंट मत बनो। आपने जिम्मी के साथ क्या किया आप भूल गए? अरे पर इसमें मेरी क्या गलती थी? वो ड्रंक थी और उसने मुझे अप्रोच किया था, अब इसलिए वो मुझसे गुस्सा कैसे हो सकती है? अरे नहीं, कल रात के लिए जिमिन गुस्सा नहीं है। वो क्या है ना कि जब जिमिन उठी तो उसने देखा कि आप रूम में नहीं थे एंड आप सुबह सुबह जिमिन को उस हालत में छोड़कर चले गए थे एंड इस वजह से जिमिन बहुत गुस्सा है आपसे। अरे पर मैं क्या करूं, कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इसी वजह से मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं जाना चाहता था। ताई सुन, तुझे जिससे बात करनी है तू कर, पर मैं यहाँ पर फालतू खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए मुझे कुछ क्लाइंट से बात करनी है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। ओप्पा, जिमिन का गुस्सा देखकर एक बात तो समझ आ गई है कि जब तक आपकी एक दो हड्डी नहीं तोड़ेगी जब तक तो आपसे बात नहीं करने वाली। एंड हाँ, एक बात और पूछनी थी, सुबह जब उठे तो क्या आपने जंगू को जाते हुए देखा था? आपको पता है वो कहाँ पर गया था? क्योंकि उस कमीने को भी मैं नहीं छोड़ने वाली, उसकी तो आज मैं सारी हड्डी तोड़ दूंगी। अरे नहीं था, ऐसे भी मत बोलो, दोस्त हो मेरा। क्या किया उसने अब? ओह तो वो दोस्त है आपका, फिर तो और अच्छी बात है। बताओ वो कमीना किस बिल में छुपा हुआ बैठा है? आप कभी जिमिन को छोड़कर गए, आपको कुछ काम था, पर साला सुबह सुबह वो मुझे छोड़कर क्यों गया? उसकी इतनी हिम्मत, माँ कसम अगर मिल गया ना तो उसकी तो मैं सारी हड्डी तोड़ दूंगी। बताओ वो कहाँ पर है? अरे अरे ताइश तुम शांत हो जाओ। वो क्या है ना, मैंने उसे इस पार्टी में इनवाइट किया है तो वो भी कुछ देर में आता ही होगा, तो जब वो आ जाएगा ना मैं तुम्हें बता दूंगा, तो आराम से उसकी हड्डी जो भी तोड़नी है जोड़नी है तुम कर लेना। पर अभी तुम ये सब बातें छोड़ो, अभी तुम पार्टी में हो ना तो तुम पार्टी एंजॉय करो, जब वो आ जाएगा ना तब ये सब कर लेना कार्यक्रम। सॉरी मेरे भाई, आई नो कि मैं तुझे फंसा रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं अकेले यहाँ पर प्रसाद क्यों खाऊं? खानी है तो तुझे भी अपने साथ में खिलाऊंगा एंड तेरी हड्डियाँ भी तोड़वाऊंगा। जिमिना प्लीज अब तो माफ कर दो ना मुझे। नहीं मैं नहीं करने वाली माफ, भाड़ में जा। बेबी मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पर उसके बदले में तुम्हें सॉरी भी तो कहा है, और तुमने मुझे कितना ज्यादा पीटा है, यहाँ तक कि जो तुमने वो लात मारी ना वो तो बहुत दर्द करी है, मेरी कमर कितनी दुख रही है, अब तो माफ कर दो। लगता है सुबह जिमी ने कुछ ज्यादा ही जोर से लात मार दी है ना? हाँ हाँ हंस ले साले, जितना हंसना है, क्योंकि इसके बाद तो तू भी रोने ही वाला है। जंगू कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं कब से ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चुपचाप चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ हिसाब चुकता करना है। जा भाई तेरा भी बुलावा आ गया, मैंने कहा था ना कद्दू कटेगा और सब में बैठेगा। जा तू भी प्रसाद लेकर आ। A few moments later. हाय राम, मार डाला, इतनी जोर से कौन मारता है? अच्छा दर्द हुआ? और तुमने जो मेरे साथ किया वो क्या? तुम्हें हिम्मत कैसे मुझे छोड़कर जाने की? एक तो रात को मैं डन थी, ओके, जो तुमने किया वो भी ओके, बट सुबह मुझे बिना बताए, वो भी मुझे ऐसी हालत में छोड़कर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे वो मैं क्या करूं, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसी वजह से जाना पड़ा, पर इसके लिए इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी? क्या सच में कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई क्या? हाँ और नहीं तो क्या, इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी, कमी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये रोना बंद करो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, शादी के बारे में। क्या शादी के बारे में? हाँ बोलो ना क्या हुआ है? देखो मेरे मॉम डैड को पहले ही बता दिया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ एंड उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने तुम्हारी जॉब के बारे में उन्हें नहीं बताया, तो प्लीज बस तुम ये मॉडल वाली जॉब छोड़ दो। इसके अलावा तुम चाहो तो मेरी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो एंड मेरी हेल्प करा सकते हो, और अगर तुम अपना कुछ करना चाहते हो तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी, बस तुम ये जॉब छोड़ दो। क्या हो गया, अब तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा है, बोलो ना, तुम ये जब छोड़ दोगे ना?
वो एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम्हें इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है एंड मैं एक मॉडल हूँ। ठीक है, मैं जॉब छोड़ दूंगा, पर फिर भी तुम इसके बाद भी मुझे ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आज मुझे लग रहा है कि सच में शायद तुम मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर हो। वैसे एक चीज के लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। वो क्या है ना, उस दिन जब तुम क्लब गई थी ना, वहाँ पर मैं भी मौजूद था एंड तुम जो भी वहाँ पर बातें कर रही थी वो सब मैं सुन रहा था। एंड जब मैंने तुम्हें फर्स्ट बार देखा था तभी तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही थी एंड पता नहीं फिर बाद में मैंने देखा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगी एंड तुम एक रूम के पास जाकर खड़ी थी एंड मैं जब तुम्हारे पास गया तो मुझे पता चला कि तुम्हें किसी ने लव पॉइजन दिया है एंड तुमने रेंट पर एक किसी मॉडल को बुलाया। तो मुझे ये सब पसंद नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को टच करो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया कि मैं एक मॉडल हूँ। क्या तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? तुम्हें तो मैंने कम पीटा है, अब तो और ज्यादा पीटूंगी मैं तुम्हें। अरे नहीं प्लीज, आई एम सो सॉरी। माना कि मैं तुमसे झूठ बोला बट मैं तुम्हारे आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था एंड मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। यू नो व्हाट जंगकुक, अभी मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है। मेरा मन हो रहा है मैं तुम्हें अभी घसीट के मारूं, पर चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अब चलो मुझे सच सच बताओ कि आखिर रियल में तुम हो कौन और क्या काम करते हो? ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली टाइम में अटेंशन एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा इस पार्टी में आने के लिए। एंड हाँ, आज मैं आप सभी को किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। वो इंसान मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड जो ये जियोन कंपनी आज इस मुकाम पे है वो कभी यहाँ पर नहीं होती अगर वो मेरे साथ नहीं होता। और इसलिए आज मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूँ मेरे बिजनेस पार्टनर से। वैसे तो यहाँ पर कुछ लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी जो उन्हें नहीं जानते उनके लिए मैं आज उन्हें मिलवाना चाहता हूँ मेरे सबसे करीबी दोस्त और जियोन कंपनी के ओनर जियोन जंगकुक से। जंगकुक एंड आप सभी को यहाँ पर देखकर मुझे काफी खुशी हुई। वैसे तो ये पार्टी हमने हमारी कंपनी के काफी बड़ा प्रॉफिट हुआ था इसलिए रखी थी, पर उसके साथ साथ हमें आपको कुछ और भी बताना है। जो जियोन कंपनी है जो कि अभी बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लिया है एंड उसी के बारे में मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जंगकुक ने तुझसे इतना बड़ा झूठ बोला पर तू तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, जैसे तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ जिमिना, मैं मानती हूँ कि जंगकुक ने मुझसे झूठ बोला बट उसने मुझे पहले ये सब बता दिया था, इसलिए अभी मुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा है एंड तुझे अभी पता चला इसलिए तो अभी थोड़े सदमे में है। पर फिर भी ताई, जंगकुक ने तुझसे कितना बड़ा झूठ बोला, तुझे उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ना चाहिए। भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे पिटवाने पे तुली हुई है? ऐसे भी इसने पहले मुझे बहुत पीटा है और अब मैं मार नहीं खा सकता, इसलिए प्लीज मेरी माँ मुझे छोड़ दो। ओहो, ये जिमिन अभी ना, इसने कहा कि इसे हम तीनों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और इसलिए हम तीनों को इस जगह पर बुलाया मिलने के लिए एंड खुद अभी तक आई नहीं है। पता नहीं है जिमिन अभी क्या ही करती है। हाँ और नहीं तो क्या ओप्पा, मुझे तो लगता है कि वो 2 किलो मेकअप लगाने में बिजी होगी, तभी तो वो अभी तक नहीं आई है। अरे डार्लिंग, तुम जिमिन भाभी को छोड़ो, वो जब आना चाहेगी वो आ जाएगी, तुम अभी मुझ पे ध्यान दो। बोलो, क्या तुमने मुझे रात को मिस किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो रात को सो रही थी, वो भी घोड़े बेचकर। ले जंगकुक, खो गई बेइज्जती, आ गई मजा। और फिर वो तीनों ऐसे ही बातें करते हुए जिमिन का वेट करने लगते हैं और फाइनली आधे घंटे के बाद जिमिन आ ही जाती है। अरे वाह जिमिना, तू तो बहुत जल्दी आ गई, थोड़ी और लेट आ जाती ना। अरे आई एम सॉरी यार, वो क्या है ना, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो मैं उसमें फंस गई थी एंड वहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी तो इसलिए मैं थोड़ी सी वहाँ पर कार में सो गई थी एंड मेरी नींद खुली तो मुझे याद आया कि तुम तीनों के पास आना है मुझे, इसलिए मैं फटाफट तुम तीनों के पास आ गई। अरे वाह भाभी, मुझे तो लगता था कि सुगाई सोतलू राम जो दिन भर सोता रहता है, बट आप तो इससे भी 2 कदम आगे निकली, कार में ही सो गई। वाओ, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। अरे थैंक यू देवर जी मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। वैसे मैंने तुम तीनों को यहाँ पर एक गुड न्यूज देने के लिए बुलाया था। वो क्या है ना, ताई और मैं चाहती थी कि हम दोनों की शादी साथ में हो और इसलिए मैंने मॉम से इस बारे में बात की थी और आज उन्होंने बताया कि उन्होंने अंकल से बात कर ली है एंड अब हम दोनों की शादी साथ में ही होगी, वो भी 2 दिनों के बाद।
वाओ, इसका मतलब हम चारों की शादी साथ में होगी। सच में फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जंगकुक, हम हमारी शादी में बहुत एंजॉय करेंगे और इसलिए मैंने अपनी मॉम को बोल दिया है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में मेरी कमीरी बहन आए, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। अगर वो मेरी शादी में आई तो जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी और मैं अपनी शादी में कुछ गड़बड़ नहीं चाहती। और वैसे भी सच कहूँ तो मैं उसकी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं कर सकती एंड इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मेरे सामने ना ही आए तो ही अच्छा है, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। हाँ सही कहा तुमने तार, एंड सच कहूँ तो मैंने भी अपनी मॉम से बात कर ली है कि वो मेरी बहन को ना बुलाए, क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी उसे देखना नहीं चाहती। मैं अपनी शादी बहुत इंजॉय करना चाहती हूँ और अगर वो कमी नहीं आई तो मुझे चैन से जीने तो नहीं देगी। इससे अच्छा है कि उसे ना ही बुलाए, यही अच्छा होगा हमारे लिए। यार सुगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये दोनों अपनी बहन से इतनी नफरत क्यों करते हैं कि ये दोनों उन्हें अपनी शादी में भी नहीं बुलाएगी। सच कहूँ तो जंगकुक, मुझे भी इस बात में पता नहीं है, बस इतना पता है कि ये दोनों अपनी बहनों से बहुत ज्यादा नफरत करती है एंड इसलिए मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ कि हमारी शादी में इन दोनों की बहनें ना आए। अगर ये चारों आमने सामने आई फिर तो तू सोच भी नहीं सकता कि क्या होगा वहाँ पर। और ऐसे देखते देखते टाइम बीतने लगता है और देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और अब टेकुक और यूनमिन की वेडिंग का दिन आ चुका था। अरे अब तक तो हमने सब कुछ संभाल लिया था, बट अब मुझे डर लग रहा है, क्या होगा अब। हाँ और मुझे भी बहुत डर लग रहा है। सच कहूँ तो मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही ताई और जिमिन के सामने जाने की। ये क्या हो रहा है यहाँ पर। बेटा मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया था कुछ बात करने के लिए, इन दोनों को लाने की क्या जरूरत थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप तीनों मिलकर यहाँ पर क्या खिचड़ी पका रहे हो, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में डर दिखाई दे रहा है। सच से बताइए, कहीं आपने मेरी बहन को तो नहीं बुलाया है ना यहाँ पर। वो एक्चुअली क्या है ना ताई बेटा, तुम्हारी बहन यहीं पर ही है। अरे जब ताई ने मना किया था तो आपने उसे क्यों बुलाया। एंड वैसे मॉम सच से बताना, कहीं आपने तो मेरी बहन को नहीं बुलाया है ना। सॉरी जिमिन बेटा, बट वो भी यहीं पर ही है। अरे नहीं, आपने ये क्या किया, मेरी बहन कम पड़ रही थी तो आपने जिमिन की बहन को भी बुला लिया। लाइक सीरियसली मॉम डैड। पर वैसे एक सेकंड, जिमिन तुम बुआ को मॉम क्यों बोल रही हो। जहाँ तक मुझे पता है बुआ का तो बहुत पहले डिवोर्स हो चुका है एंड उनकी तो कोई बेटी नहीं थी, तो अचानक से बेटी कहाँ से पैदा हो गई। अरे ये कहानी में नया ट्विस्ट कहाँ से आ गया। अबे कहीं से भी पैदा हुई, तुझे क्या। तू तो मुझे ये बता कि तू मेरी मॉम को बुआ क्यों बोल रही है। एक्चुअली क्या है ना वो जिमिन बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो क्या है ना, तुम तो जानती हो कि आयु मेरी बहन है और इसलिए वो उसे बुआ बोल रही है, क्योंकि ताई मेरी बेटी है एंड तुम्हारी बहन है जिसे तुम इतनी ज्यादा नफरत करती हो। हे मेरे भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया, ऐसा नहीं हो सकता। सुगा, ये सुनने के बाद मेरा तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, प्लीज पकड़ मुझे। मॉम डैड आप दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कैसे जिमिन मेरी बहन, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ मुझे पता है तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम तो जानती हो कि बचपन में तुम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी एंड हमेशा झगड़ा किया करती थी और इसलिए हमने इस सबसे परेशान होकर जिमिन को यूएसए भेज दिया था आयु के पास, क्योंकि जब आयु यूएसए में रहती थी एंड तब से आयु ने जिमिन को संभाला है और इसलिए जिमिन आयु को मॉम बोलती है। और जिमिन काफी टाइम से यूएसए में थी एंड अब वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो आयु के साथ 2 साल पहले वापस कोरिया आ चुकी थी। बट हमने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि हमें डर था कि अगर तुम दोनों फिर सामने आई तो शायद तुम फिर से झगड़ा करोगी और हम ऐसा नहीं चाहते थे। पर कहीं ना कहीं हमें डर भी लग रहा था क्योंकि एक ही शहर में रहते हुए शायद कभी ना कभी तुम एक दूसरे के सामने आ ही जाओ, और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम दोनों तुम्हें एक एक कंपनी दे देंगे ताकि तुम उस कंपनी में संभालने में बिजी हो जाओ और एक दूसरे से शायद ना मिलो। और ऐसा ही हुआ, तुम दोनों अपनी कंपनी में बहुत ही बिजी हो गए थे। ताई अपनी कंपनी संभाल रही थी और जिमिन अपनी। बट कुछ टाइम बाद जिमिन मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि उसकी एक न्यू फ्रेंड बनी है एंड उसका उसने मुझे फोटो दिखाया और जब मैंने देखा मैं शॉक हो गई क्योंकि वो ताई थी। बट उस दिन मुझे समझ आ गया, जब जिमिन को यूएसए भेजा था वो जब बहुत छोटी थी और इस वजह से वो ताई का फेस भूल चुकी थी एंड ताई भी जिमिन का फेस भूल चुकी थी। एंड बचपन से जिमिन को लगता था कि उसके मॉम डैड ताई से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो ताई से इतनी नफरत करती थी कि वो ताई का नाम भी भूलना चाहती थी। एंड वही ताई भी जिमिन से इतनी नफरत करती थी, इसलिए वो जिमिन का नाम खुद के सामने सुनना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। ये दोनों बचपन से एक दूसरे से इतनी नफरत करती थी कि एक दूसरे का नाम तक भूलना चाहती थी। और ऐसा ही हुआ, जब ये बड़ी हुई थी एक दूसरे का नाम तक भूल गई थी और शायद इसीलिए जब ये बाद में मिली थी एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाई। ओह माय गॉड, मतलब अब तक जो स्टोरी में चल रहा था वो सब झूठ था, असलियत तो अब सामने आ रही है। और उसके बाद तुरंत ही आयु ने फोन करके हम दोनों को बताया तुम दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में और ये सुनकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक थे।
बट फिर भी हम दोनों ने ये तुम्हें नहीं बताया क्योंकि हमें कहीं न कहीं डर था कि अगर तुम दोनों को पता चल गया कि तुम दोनों बहनें हो तो तुम फिर से वही झगड़ा करने लग जाओगे। इसलिए हमने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया तुम दोनों को। और ऐसे ही देखते देखते तुम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत भी ज़्यादा गहरी होती गई एंड तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई। अरे दैया, इसका मतलब आप तीनों ने जानबूझकर हम दोनों से इतना बड़ा सच छुपाया, वो भी इतने टाइम से। आखिर आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? क्योंकि हम तीनों डर गए थे, क्योंकि बचपन से ही तुम दोनों ने एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत की है और हमें लगा कि अगर तुम दोनों को ये बात पता चल गई तो शायद तुम फिर से एक दूसरे से नफरत करने लग जाओ, और हम ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए हमने ये सब राज ही रखा। हाँ ठीक है, मैं ये स्टोरी तो पूरी समझ चुकी हूँ, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। डैड ने तो मुझसे कहा था कि मेरी बहन मेरी कंपनी पाना चाहती है, बट जिमिन के पास तो खुद इतनी बड़ी कंपनी है, वो मेरी कंपनी क्यों छीनना चाहेगी? वो क्या है ना था, मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ बोला था एंड वो शर्त भी इसलिए मैंने रखी थी ताकि तुम शादी कर लो। एंड मैंने आयु को भी बोला था कि वो ऐसा ही करे ताकि जिमिन भी शादी के लिए रेडी हो जाए। एंड देखो तुम दोनों शादी के लिए रेडी भी हो गई हो एंड आज तुम्हारी शादी है। देखो मुझे पता है तुम दोनों का भी बहुत गुस्सा आ रहा है, पर हम सच करें, हम तीनों पहले ही डिसाइड कर लेता कि शादी के बाद हम तीनों तुम्हें सब कुछ सच बता देंगे। चलो कम से कम फाइनली फ्लैशबैक तो एंड हुआ। इतना बड़ा फ्लैशबैक सुनकर तो मेरे दिमाग की सारी नसें हिल गई है। हाँ और नहीं तो क्या, एंड सच को तो अंकल आंटी ने क्या प्लानिंग की, इतनी बड़ी प्लानिंग करने में तो मुझे लगता है मेरी आधी जिंदगी निकल जाती। पर सच कहूँ तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि ताई तो मेरी वही कमीनी बहन है जिससे मैं इतनी नफरत किया करती थी। एंड तेरे साथ मिलकर मैंने तुझे कितनी गाली दी है। हाँ सही कहा, बहुत हरामी है तू, बहुत गाली दी है तूने मुझे कमीनी। पर क्या करूँ, मैंने भी तो तुझे बहुत गाली दी, वो भी पेट भर भर के। देखो जिमिन एंड ताई, आई नो कि हमने तुमसे बहुत ज्यादा झूठ बोला है एंड ये सब प्लानिंग की, पर प्लीज हमें माफ कर दो। हम बस ये तुम्हारे लिए कर रहे थे और बस अब हम इतना चाहते हैं कि तुम दोनों अब झगड़ा ना करो और साथ में रहो बहनों की तरह। सच कहूँ तो मेरा मन तो नहीं कर रहा आप तीनों को माफ करने का, पर ठीक है मैंने आप तीनों को माफ किया है। एंड रही बात जिमिन को अपनी बहन की तरह एक्सेप्ट करने की, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट क्या करूँ, इस हरामजादे की इतनी बुरी आदत लगी है मुझे कि जब तक जिमिन से बात ना करूँ मुझे तो खाना भी नहीं पचता। हाँ ये तो तूने बिल्कुल सही कहा कमीनी, और तू वहाँ पर क्यों खड़ी, इधर आ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कुछ दिन पहले मैं क्लब गई थी और वहाँ पर मुझे किसी ने लव पोशन दे दिया था एंड तब मुझे लगा था कि शायद मेरी बहन ने ये सब किया होगा, बट मुझे पता है ये जिमी ने नहीं किया। तो फिर किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे लव पोशन दिया? एक्चुअली मैंने इस बार में पता किया था एंड मुझे पता चला कि तुम्हारी एक ऑफिस की गर्ल थी जो वहाँ पर काम करती थी, बट तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारे चोरी छुपे मतलब तुम्हारे डॉक्यूमेंट किसी और को दे रही थी और इसीलिए तुमने उसे धक्के मार के ऑफिस से निकाल दिया था और इसलिए वो तुमसे बदला लेना चाहती थी। एंड उसने वेटर के हाथों तुम्हें वो लव पॉइजन पिलाया था एंड उसके बाद तुम्हारे पास एक लड़का आया था ना, उसे भी उसने भेजा था ताकि वो लड़का तुम्हारे क्लोज आए एंड वो तुम्हारी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर सके और तुम्हारी बदनामी कर सके। क्या उस लड़की की इतनी हिम्मत? बताइए डेट कौन है वो, उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे जिमिन बेटा तुम टेंशन मत करो, उस लड़की को तो मैंने पुलिस को पकड़ा दिया है एंड अभी वो जेल में है। वैसे अंकल यहाँ पर तो सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो मैं कह रहा था कि अब हम शादी की तैयारी करें क्योंकि कुछ टाइम में गेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे और अभी तक हम चारों रेडी भी नहीं हुए हैं। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, तुम चारों अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ और जल्दी से रेडी हो। और जिन और आयु तुम दोनों भी चलो मेरे साथ, हमें गेस्ट को अटेंड करना है। दिल की तमन्ना है संग तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जाओ
तुमसे कहना है तो फिर बढ़ने दे नजदीकियां, पढ़ दिल की तू बारीकियां। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। अरे आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, हमारी दोनों बच्चियाँ आज एक हो गई। हाँ भाभी, सच कहूँ तो आज मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वैसे जिमिन, अब से मैं तुझे चुड़ैल कहूंगी। याद है बचपन में भी तुझे चिढ़ाने के लिए हमेशा चुड़ैल कहा करती थी। हाँ याद है, पर तुझे शायद याद नहीं है। तू मुझे चुड़ैल कहती थी तो उसके बाद मैं तुझे कितना ज्यादा पीटती थी, और अभी भी वही करूंगी। ताई की बच्ची, अब तू नहीं बचने वाली, रुक। Run. भाभी, इन दोनों को देखकर एक बात तो समझ आ गई है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए पर ये दोनों कभी नहीं बदलने वाली।